सही है जी सर। ठोस में अपूर्णता, इस चीज को देख लेना है। जैसे देखिए होता क्या है, अपूर्णता का मतलब होता है दोष। अपूर्णता का मतलब क्या होता है? दोष। जैसे कहा जाता है कि ये जो है आदमी 100% पूर्ण नहीं है, तो 100% पूर्ण नहीं मतलब 100% वो सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसमें दोष होता है। यही चीज यहाँ पे दे रहा है कि ठोस में अपूर्णता मतलब ठोस में क्या चीज? दोष। तो अगर कोई भी ठोस है उसमें जो आयन है या अणु है या परमाणु है अपने स्थान से विचलित हो जाते हैं, अपने स्थान पर नहीं रहते हैं, तो इस प्रकार के उत्पन्न दोष को जो है ठोस में क्या कहते हैं? अपूर्णता कहते हैं। ठीक है ना? तो लिखिएगा ठोस में अपूर्णता लिख करके डैश करके लिखिएगा। ठोस में देखिएगा किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों के किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों के किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों के पूर्ण रूप से विचलित होना, पूर्ण रूप से विचलित होना या अपने स्थान से हट जाना ठोस में अपूर्णता कहलाता है। 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 देखा गया ना? मतलब यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए, कोई क्रिस्टल है और क्रिस्टल का मतलब आप समझ सकते हैं कि उसका ज्यामितीय आकृति क्या होता है? अगर वही अक्रिस्टल कह देगा तो उसका ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होता है। तो किसी क्रिस्टल में अवयवी कण, और अवयवी कण में आपका अणु, परमाणु तथा आयन तीनों आ सकता है। तो अवयवी कणों के पूर्ण रूप से विचलित होना, विचलित होने का मतलब कि उसका एक अपना निश्चित स्थान होता है, एक अपना उसका निश्चित जगह होता है। अगर वो निश्चित स्थान या निश्चित जगह से हट जाता है या वहां पर अगर वो नहीं रहता है तो उस चीज को क्या कहा जाता है? ठोस में अपूर्णता कहा जाता है। ठीक है ना? छोटा पॉइंट दे करके लिखिएगा, छोटा पॉइंट दे करके ठोस में अपूर्णता को, ठोस में अपूर्णता को दूसरे शब्दों में ठोस में दोष कहा जाता है। ठोस में दोष कहा जाता है। ठोस में क्या कहा जाता है? दोष कहा जाता है। ठोस में क्या कहा जाता है? दोष कहा जाता है। मतलब कि ये दूसरे शब्दों में बात है। अगर किसी तरह से आपको समझ में नहीं आता है कि अपूर्णता का मतलब क्या होता है, तो अपूर्णता का मतलब क्या होता है? दोष होता है। ठीक है ना? अगर वो 100% सही नहीं है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या होता है? दोष होता है। और एक दुनिया की सच्चाई है, हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ क्या होती है? अच्छाई होती है, और हर अच्छाई के पीछे कुछ ना कुछ क्या होती है? बुराई होती है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी होता है। अगर हम लोग के अंदर कुछ ना कुछ, या आप सभी के अंदर, या इस धरती पर जितने सारे लोग हैं, अगर कुछ ना कुछ कमी नहीं होता है तो शायद उनको जो भगवान का दर्जा मिल जाता है। इसलिए कमी है, इसलिए हम लोग धरती पे है यहाँ। ठीक है ना? उसी तरह से ये ठोस है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवयवी कणों के प्रति कमी है। इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? लोग ठोस में अपूर्णता या ठोस में क्या कहलाएगा? दोष कहलाएगा। दिक्कत यहाँ तक? चलिए अगला हेडिंग लगा दीजिएगा।
अगला हेडिंग है ठोस में दोष के प्रकार। ठोस में दोष के प्रकार। ठोस में दोष के प्रकार लिखा गया, तो लिखिएगा डैश दे करके लिखिएगा। ठोस में ठोस में ठोस में दोष। ठोस में दोष मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। दो प्रकार से होते हैं। ठोस में दोष मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। नंबर 1 में होता है बिंदु दोष। नंबर 1 में होता है बिंदु दोष और नंबर दूसरा होता है रैखिक दोष। एक में होता है बिंदु दोष, नंबर दूसरा क्या होता है रैखिक दोष। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट इसको बोला जाता है लीनियर डिफेक्ट। ठीक है ना। अब जब यहां से इसका बंटवारा किया जाएगा तो ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बनता है। बोर्ड बदल में ये पहला क्वेश्चन आपका पूछ लेगा बिंदु दोष किसे कहा जाता है, इस तरह से पूछेगा या कहेगा कि किसी क्रिस्टल में बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन दो तरीके से पूछ लेगा। एक बार तो पूछेगा कि बिंदु दोष किसे कहा जाता है, और नहीं तो दूसरे टर्म में ये पूछ सकता है कि किसी क्रिस्टल में बिंदु दोष किसे कहा जाता है। इसी में ये क्वेश्चन आएगा षटकी दोष किसे कहा जाता है, षटकी दोष, षटकी दोष। और इसी में ये क्वेश्चन आएगा फ्रैंकियल दोष किसे कहा जाता है। फिर जो है पूछेगा कि षटकी दोष और फ्रैंकियल दोष में क्या अंतर है। और 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि वह कौन से यौगिक है जिसमें षटकी दोष और फ्रैंकियल दोष दोनों आते हैं। यहाँ से ये सारा इंपॉर्टेंट चलते रहेगा। और ये हमको लगता है कि इस चैप्टर का अब एंडिंग में चल रहा है, इसके बाद सब ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है। इसके लास्ट में एक और टॉपिक मिल जाएगा आपको, वही चालक कुचालक और चालक मिल जाएगा। और उसके बाद से एक बिहार बोर्ड का और क्वेश्चन मिलेगा कि कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है, ऐसा क्यों, क्या कारण होता है। ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन इसके बाद सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। इसमें कोई अगर एक दिन का भी क्लास अगर आप अब्सेंट कर लेते हैं तकलीफ है। आप समझ रहे ना। आप समझ सकते हैं कि किसी के पीछे पड़ेगा तो ही आपके पीछे वो पड़ेगा, किसी के पीछे अगर नहीं पड़ेगा तो आपके पीछे पड़ने वाला नहीं है। आप समझ सकते हैं ना बात। मैच्योरिटी है आपके अंदर। किसी को प्रपोजल मारना है, किसी को प्रपोजल मारना है उसके पीछे जाना पड़ेगा ना जी, बार बार तो दिखते हैं। एक दिन जाएगा तो भाई कि ना हुआ है बेचारा साइकिल घूमे, रोज रोज जाएगा तो भाई कि नहीं वो मेरे पीछे ये तुम्हारे हिम्मत की दाद है कि एक बार कह देगा आ कहीं वो एक बार उठा के धो देगा। लगाइए पहली का हेडिंग है बिंदु दोष। अगला हेडिंग है बिंदु दोष। पॉइंट लिखा गया ना। और इसको बोर्ड मेडल का मोहर मार दिया जाए। बोर्ड मेडल हाँ बोर्ड मेडल लिखिएगा। हाँ लिखिएगा किसी रवादार पदार्थ में, किसी रवादार पदार्थ में, किसी रवादार पदार्थ में परमाणु या आयन, का सर, किसी रवादार पदार्थ में परमाणु
या आयन, परमाणु या आयन के चारों तरफ आदर्श व्यवस्था से विचलन उसका बिंदु दोष कहलाता है। उसका बिंदु दोष कहलाता है। ठीक है ना? देखा गया? देखिए यहाँ पे बोला है किसी रवादार पदार्थ, जो कण वाले जो पदार्थ होते हैं, उस कण वाले पदार्थ में परमाणु या आयन जो होता है आपका दो गो होता है, एक निगेटिव आयन होता है, दूसरा का पॉजिटिव। एक धन आयन, दूसरा कौन सी आयन के चारों तरफ है, उसके चारों तरफ है जो आदर्श व्यवस्था है। आदर्श व्यवस्था का मतलब देखिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, देखिए A प्लस है, B कौन सी है माइनस, फिर A प्लस है, B कौन सी है माइनस। यहाँ पे अगर ये खाली है तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, B माइनस A प्लस, यहाँ पर B माइनस, और यहाँ पे कौन सी A प्लस, फिर B माइनस, फिर कौन सी A प्लस। इसमें बताइए कि कहीं ना कहीं ये आदर्श व्यवस्था से विचलन है ना जी। जब ये आदर्श व्यवस्था से विचलन है मतलब ये अपने जगह से क्या हो गए, हट गए हैं। इस कंडीशन को हम जानते हैं क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे ना, बिंदु दोष कहा जाता है। कोनो दिक्कत, आदर्श व्यवस्था से विचलन मतलब यहाँ पे आयन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस, ऐसे करते फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये देखिए अब इसमें से अगर कोई हट जाता है तो इसको आदर्श व्यवस्था से विचलन या अनियमितता कहलाता है। अनियमितता का मतलब होता है ना कि वो अपने सही जगह पे रूल और रेगुलेशन के आधार पे नहीं रह पाते हैं, तब इसको कौन सा दोष कहा जाता है, बिंदु दोष कहा जाता है। नहीं, हट जाएगा, वो हट जाएगा। अगर वो दूसरे के पास जाकर के बैठेगा, मान लीजिए अगर 4 आदमी बैठा है, एगो उसमें घुस के बैठेगा ना तो वो अलग दोष बनाता है। ठीक है, उसके होता है, इसको हम बता देते हैं। जैसे हो सकता है कि एक बार में दो को आयन हट जाए, हटेगा, अगर पूर्ण रूप से हटेगा तो उसका अलग होता है। अगर वो हटेगा लेकिन उसी में जाकर बैठ जाएगा तो उसका क्या होता है, अलग होता है। ठीक है ना? पहले ये चीज समझ में नहीं है, आगे समझ में नहीं है। इसमें देखिए फिर से समझिए, किसी रवादार पदार्थ में कोई कण वाले पदार्थ है, उसमें कोई परमाणु है, ठीक है ना, या आयन है। आयन तो समझ रहे हैं ना जी, या कोई परमाणु है, उसको एक निश्चित क्रम में जो है सजाया गया, और निश्चित क्रम में सजाने के बाद अगर बीच में से वो निकल जाता है, मतलब वहाँ पे वो है ही नहीं, वो किसी दूसरी जगह हट जाता है, चला भी जाता है, तो वो जो है उसकी आदर्श जो व्यवस्थाएं हैं एक नियम के तहत उसको लगाया गया है, तो उससे विचलन हो रहा है। विचलन का मतलब क्या है, उसमें से निकल जाता है, हट जाता है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु दोष। अब ये लड़का सब जो है बैठा है एक नियम के तहत, एक बेंच पे 4 आदमी है, 3 आदमी है, अब क्या है ना, इसमें 6 आदमी बैठ जाएगा, तो इसमें दिक्कत होने वाला है, ये व्यवस्था सही नहीं है। या अगर हो सकता है कि कहीं पे 4 आदमी बढ़ जाए, कहीं पे 1 ही आदमी रहे, तो भी क्या है, ये व्यवस्था सही नहीं है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु दोष कहा जाता है। दिक्कत, अगला हेडिंग बढ़िएगा, रैखिक दोष। रैखिक दोष अलग नहीं करना है, रैखिक दोष लीनियर है, इफेक्ट अच्छा ऐसे करके लिखिएगा। देखिए जालक बिंदु के संपूर्ण कतार में जालक बिंदु के संपूर्ण कतार में
आदर्श व्यवस्था से विचलन, आदर्श व्यवस्था से विचलन या अनियमितता, अनियमितता उसका रैखिक दोष कहलाता है। उसका अनियमितता उसका रैखिक दोष कहलाता है। उसका कौन सा दोष कहलाता है? रैखिक दोष कहलाता है। चालक बिंदु के संपूर्ण कतार में आदर्श व्यवस्था से विचलन या अनियमितता उसका कौन सा दोष कहलाएगा? रैखिक दोष कहलाता है। लिखा गया ना? लिखा गया ना? चालक बिंदु देखिए ऐसे ही ना बनता है। इसको कौन सी बोलते हैं बबुआ? इसको कौन सा बिंदु बोलते हैं? अब जालक बिंदु है तो जालक बिंदु का ये संपूर्ण कतार देखिए सही सिस्टमैटिक ढंग से ये क्या हुआ है? बैठा हुआ है। अगर ये बेचारा इसमें से कोई हट जाता है, अपनी व्यवस्था से विचलित हो जाता है, अब ये यहाँ से उठेगा, यहाँ आके बैठ सकता है। ये जो है यहाँ से उठ करके यहाँ बैठ सकता है, मतलब कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था से हट जाएगा या अनियमितता की जो है इसका शर्त जो है रूल लग जाएगा, नियम लग जाएगा। इसको कौन सा दोष कहते हैं लोग? रैखिक दोष कहा जाता है। ठीक है ना?